हेलो एस्पिरेंट, अगर आप भी क्लास 12 पास करने के बाद अपने करियर या अपने मुस्तकबिल को अच्छा बनाना चाहते हैं या एक सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में आपके करियर को जल्द से जल्द सेटल करने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बताना चाहता हूं, जिससे आप एक स्टैंडर्ड टीचर बन सकते हैं। इसलिए इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन हो जाइए। जितने सारे स्टूडेंट क्लास 12 में हैं, अगर वे टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, एएनयू, डीयू, मानू जैसे यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम उसके करियर को बूस्ट करेगा। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को एनसीटी कहा जाता है। नेशनल लेवल का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एनटीए के ज़रिए कंडक्ट कराई जाती है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में 4 साला कोर्स होता है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होता है, जिसे आईटेप कहते हैं, जिसमें बीए, बीएड, बीकॉम, बीएड, बीएससी, बीएड जैसे कोर्सेज शामिल है। अगर आप इस एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप की बात करें, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जिससे आप इस फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। आपका जो है मिनिमम क्लास 12 में 50% मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आप इस फॉर्म को जो है आसानी से फिलअप कर सकते हैं, चाहे वो साइंस हो या आर्ट्स हो। एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीबीटी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस एग्ज़ाम के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझेंगे, यानी किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जाता है। इस एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस को समझने से पहले कुछ डायमेंशन और कुछ चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे। ये एग्ज़ाम जो है 4 सेक्शन में बाँटा हुआ है, जिसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। सेक्शन 1 से जो है हम लोग को 2 लैंग्वेज को चूज़ करना पड़ेगा। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी या उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं या उसके अलावा कोई दूसरा लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन है डोमेन। डोमेन जो है ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, जिसमें 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होंगे, जिसमें डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3। डोमेन 1 से आप हिस्ट्री, डोमेन 2 से आप ज्योग्राफी, डोमेन 3 से आप पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। आर्ट्स वाले आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, साइंस वाले साइंस के सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। सेक्शन 3 में आप जनरल टेस्ट, ये जो है मैंडेटरी है। सेक्शन 4 टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी मैंडेटरी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। लैंग्वेज 1 से 23 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं, और ये इसमें 38 लैंग्वेजेज है सेक्शन 1 में, जिसमें आप कोई भी लैंग्वेज 1 में आप चूज़ कर सकते हैं एक लैंग्वेज को। लैंग्वेज 2 में भी वैसे 23 क्वेश्चन रहेंगे, आप में आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। उसी तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड से 23 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन आप जनरल टेस्ट से
28 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। डोमेन स्पेसिफिक 1 से मुझे 28 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 से आपको 28 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3 से 28 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ये टोटल 181 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 160 अटेम्प्ट करने होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे से अपने क्लास 12 जो बोर्ड के आने वाले एग्ज़ाम है 2026 का, आप उसको अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। साथ साथ क्लास 11 और 12 के एनसीईआरटी सिलेबस को पढ़िए, जिससे ये एग्ज़ाम आप आसानी से क्रैक कर सकें और अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। उसके साथ साथ जो सारी क्वेश्चंस आती है वो एनसीईआरटी के सिलेबस से आती है, क्लास 11 और 12।